नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और प्रथम प्रश्न पत्र में हम गोस्वामी तुलसीदास देखेंगे। मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए। गोस्वामी तुलसीदास जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय जनजीवन पर अत्याचार का साम्राज्य छाया हुआ था। जनता आविर्भाव और निष्क्रियता में डूबी हुई थी। अतः गोस्वामी जी कट्टरता की श्रृंखलाओं को शिथिल करते हुए लोक कल्याण और मर्यादा का संदेश लेकर अवतरित हुए। गोस्वामी जी 1532 से लेकर 1623 के जीवन के बारे में ठीक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु कहा जाता है कि तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालिक माने जाते हैं। इनकी जन्म तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान आपकी जन्म तिथि 1532 के आसपास मानते हैं। जनश्रुति के अनुसार आपका जन्म सौरो उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। घर से निष्कासित होने के बाद तुलसीदास इधर उधर भटकते रहे। काशी में रहते हुए गुरु नरसिंह दास के निर्देशन में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि का अध्ययन किया। युवा होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक आसक्ति रखते थे और एक क्षण भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकते थे। एक दिन उनकी पत्नी उनकी अनुपस्थिति में भाई के साथ अपने मायके गई। पत्नी के वियोग को वह सहन नहीं कर सके। तुलसीदास रात के समय भरी नदी को पार कर ससुराल जा पहुँचे। इस काम आसक्ति को देखकर रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि हाड़ मास चरम के देह के प्रति आपकी जितनी प्रीति है उतनी यदि राम में होती तो भवसागर पार उतर जाते। पत्नी की इस उक्ति ने तुलसीदास के भावुक हृदय पर इतना प्रभाव डाला कि उनका वासना में अनुराग वैराग्य में बदल गया और तुलसीदास का सारा जीवन ही राम में हो गया। तत्पश्चात अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए वे काशी में जाकर बस गए और वहां रहते हुए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अंतिम समय में सुख और शांति के साथ राम का यश गाते हुए आपकी 1623 ईस्वी में मृत्यु हुई। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर शास्त्रों का पारायण किया। दरिद्रता के तीखे आघात सहे, दर दर भटके, काम आसक्ति में फंसकर मर्यादा के मार्ग से फिसले, अनपढ़ और असंस्कृत लोगों के निकट रहे, पंडितों और सन्यासियों की संगति रही। इस विविध अनुभवों से उन्होंने पाप, दुख और दारिद्र्यता अभिभूत हुई और कर्म, आस्था और साहस से विहीन तात्कालिक समाज की जरूरतों को पहचाना। इसमें सबसे बड़ी बात और जरूरत लोक धर्म और संस्कृति के बिखरे तारों को एकत्र करने की थी। गोस्वामी जी ने इस भागीरथ प्रयत्न का बीड़ा उठाया और समन्वय के महान दर्शन करवाए। अब हम ये देखेंगे कि तुलसीदास जी का साहित्य क्या था। विद्यार्थियों, तुलसीदास भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रचलित सभी शैलियों में रचना की। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे। उनके द्वारा रचित साहित्य विशाल है। कहा जाता है कि आपने 25 श्रेष्ठ साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। उनके प्रमुख प्रामाणिक ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। पहला है रामचरितमानस। यह तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें तुलसीदास को सदा के लिए अमर बना दिया। भाव, भाषा, प्रबंध कौशल, छंद, अलंकार योजना, शैली आदि सभी दृष्टियों से रामचरितमानस हिंदी साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इस काव्य में राम कथा का विस्तृत विवरण है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है जिसमें
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विस्तृत चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें गोस्वामी जी ने अपने पात्रों के माध्यम से विभिन्न आदर्श पुत्रों के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, स्त्री रूप में सीता, शत्रु रूप में रावण, मित्र रूप में सुग्रीव, देशद्रोही रूप में विभीषण तथा सेवक के रूप में हनुमान के चरित्र का चित्रण इन ग्रंथों में सफलतापूर्वक किया है। इस महाकाव्य में जैसा आदर्श और उदात्त चरित्र चित्रण हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। विद्यार्थियों, जहाँ चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण से यह आदर्श ग्रंथ है, वहाँ समन्वय की दृष्टि से भी यह महान ग्रंथ है। इसमें गोस्वामी ने शैव और वैष्णव मतों में शिव और पार्वती तथा राम की स्तुति कर एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान का, भाषा तथा संस्कृति का, निर्गुण व सगुण का, गृहस्थ और वैराग्य का, ब्राह्मण और चांडाल का अत्यंत सुंदर समन्वय इस ग्रंथ में मिलता है। तुलसी का संपूर्ण काव्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में समन्वय की एक विराट चेष्टा है। साहित्य की दृष्टि से यह एक आदर्श काव्य है। इसमें शास्त्रीय लक्षणों का भली भांति निर्वहन हुआ है। सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत अयोध्या, जनकपुरी, लंकापुरी का सौंदर्य एवं चित्रकूट, पंचवटी और आदि वनों का आकर्षक वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। इसमें थोड़ा बहुत सभी रसों का विशेष श्रृंगार, वीर, शांत रस भली प्रकार से निर्वहन हुआ है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। पात्रों के चरित्र चित्रण ने भी तुलसी के महान कौशल प्रदर्शित किया। भाव व भाषा दोनों पक्षों का सुंदर निर्वहन एवं यह हुआ है। यह संपूर्ण महाकाव्य दोहा और चौपाइयों में लिखा गया है। यह संगीतमय काव्य है जिसके पद श्रोता को मंत्र मुक्त कर देते हैं। इसमें मानव जीवन का जीता जागता स्वरूप प्रस्तुत है। समग्र रूप में यह भारतीय संस्कृति का आदर्श ग्रंथ है। हिंदू समाज का यह ग्रंथ उतना ही आदरणीय है जितना कि ईसाइयों की बाइबल और मुसलमानों का कुरान है। नेक्स्ट दूसरा ग्रंथ है तुलसीदास जी का विनय पत्रिका। ब्रजभाषा में लिखे इस मुक्तक काव्य में अनेक राग रागनियों से बंधे विनय संबंधी पत्र है। इस मुक्ति के आत्मनिवेदन का तथा आराध्य देव राम से उद्धार की कामना का मार्मिक चित्रण हुआ है। भक्ति रस की यह उत्कृष्ट कवि है। इसके गीतों में दैन्य, शांत रस तथा कहीं कहीं ओज रस की भी प्रधानता मिलती है। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन हुआ है। इसके गीत संवेदनापूर्ण संगीत प्रधान है। यद्यपि इसमें इसकी संस्कृत भाषा संस्कृत गर्भित ब्रज है और इसमें फारसी तथा अरबी शब्दों का भी पुट मिलता है। तीसरा ग्रंथ है कवितावली। यह भी मुक्तक काव्य है जिसमें गोस्वामी जी ने अपने इष्ट देवता राम का मार्मिक ढंग से स्तुतिगान किया है। इसमें वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, वीभत्स, भयानक रसों का सुंदर समन्वय मिलता है। इसमें केवल प्रसंग, लंका दहन और हनुमान जी के युद्ध कौशल का भी सजीव चित्रण मिलता है। यह नितांत संग्रह ग्रंथ नहीं है। इसमें एक क्रम और व्यवस्था है जिसके पात्रों की भावना को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है गीतावली। यह तुलसीदास जी की एक सुंदर गीति काव्य है जिसमें ब्रज भाषा के गीतों में रामचरित्र का सुंदर वर्णन है। यह एक सरल तथा लीला प्रधान रचना है जिसमें वात्सल्य रस का वर्णन सजीव और हृदयगाई है। नेक्स्ट है दोहावली। इसमें दोहों के रूप में तुलसीदास जी ने राम भक्ति का वर्णन किया है। इसमें कुल 573 दोहे उत्तर समाहित है, संकलित है। नेक्स्ट है रामज्ञ प्रश्न। इस ग्रंथ में 7 सर्ग है तथा राम कथा और दोहों में और उसके प्रश्न और उत्तर समाहित है। इसका वर्णन इसमें किया गया है। बरसे रामायण। इसमें 12वें छंद में राम कथा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रामलला नहर छू। इसमें पूर्व अवधि में लिखित ग्रंथ राम कथा से संबंधित कुछ छंद है। नेक्स्ट है कृष्णा गीतावली।
इसमें ब्रज भाषा में कृष्ण चरित्र का सपुट शब्दों में और पदों में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 10वां ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी। इसमें वैराग्य संबंधी छंद हैं जिसमें ज्ञान और भाषा के साधारण सिद्धांतों का विवेचन है। 11वां ग्रंथ है पार्वती मंगल। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। 12वां ग्रंथ है जानकी मंगल। इसमें ब्रज भाषा में राम और सीता के विवाह का वर्णन है। नमस्कार। इति।